अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा स्पेशल और मैं हूं शाजिब अहमद और मैं हूं महक असलम। समा स्पेशल में जिस स्पेशल टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो है जी भारत की फिल्म धुरंधर, जिसका मुकाबला है मेरा लियारी से। क्योंकि धुरंधर मूवी में कराची का जो इलाका है लियारी, उसको बहुत ही मनफी तरीके से दिखाया गया, एक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। इसके जवाब में मूवी आ रही है मेरा लियारी बहुत जल्द सिनेमाघरों में। तो कराची के मारूफ इलाके लियारी की कहानी अब बैनुल अक़वामी तवज्जो का मरकज बन चुकी है। भारत की फिल्म धुरंधर ने लियारी की एक ऐसी मंजरकशी की है, उसको एक ऐसे जाविये से पेश किया है जिस पर पाकिस्तान में हमने देखा है कि एक वसी पैमाने पर तनकीद हुई है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है। क्योंकि फिल्म में बाज ऐसे वाकयात हैं, ऐसी एक्टिविटीज दिखाई गई हैं जिनका लियारी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और जो लियारी को बड़े करीब से जिन्होंने देखा हुआ है, जो वहां रहते हैं, जिन्होंने उस इलाके पर रिसर्च की है, वो ये कहते हैं जी कि ये बयानिया हकीकत से बहुत दूर है और इससे इलाके की असल जो सकाफत है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है, डैमेज हुई है। पाकिस्तान ने इस प्रोपेगेंडे का इस तरह से जवाब दिया है कि अब एक मूवी आ रही है पाकिस्तान में मेरा लियारी के नाम से, और वो फिल्म तैयार है जो कि लियारी की हकीकी शनाख्त, मकामी सकाफत, नौजवान जो वहां पर बड़े मेहनत कश हैं और जो अवाम ने वहां पर बड़ी कोशिश की है अमन को वापस बहाल करने में, उस पर वो मूवी बनाई गई है। सिंध के सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन, उनके मुताबिक धुरंधर मूवी में जो लियारी का एक मंजर दिखाया गया है, जो लियारी की एक मंजर कशी की गई है, उसके जवाब में जो फिल्म आ रही है वो ये बताएगी कि बेसिकली लियारी है क्या। ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, जबकि मेरा लियारी के जरिए इलाके का असल चेहरा उजागर किया गया है, जो कि आम तरक्की और फख्र की अलामत है। लियारी सिर्फ तशद्दुद नहीं शाज़े, बल्कि सकाफत, खेल और जिंदा दिली की भी पहचान है। बिल्कुल, और इस पहचान को हम देख रहे हैं कि अब तो पूरी दुनिया इस जानती है कि किस तरह आलमी सतह पर हमारे जो मुख्तलिफ टीम्स हैं खेलों से जिनका ताल्लुक है वो मेडल जीत कर आ रही हैं। तो ये इस बात का सबूत भी है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि भारत की इस फिल्म के मनफी बयानिए का पाकिस्तान किस तरह से जवाब दे रहा है, या फिर ये कहा जा सकता है कि ये जो एक नैरेटिव वॉरफेयर है, इसमें जो करेक्ट एक नैरेटिव है वो पाकिस्तान किस तरह से दिखाता है। आप लियारी गए हैं कभी? बिल्कुल, मैं लियारी गया हूं, मैंने देखा भी है, कवरेज भी किया। मेरे ख्याल में एक दफा हमने साथ भी कवरेज की लियारी की। तो लियारी में बहुत लोग बसते हैं, लियारी में सकाफत बसती है, लियारी में डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले वहां पर लोग बसते हैं, यही लियारी की पहचान है। तो आज हम देखेंगे कि अवाम, मीडिया और फिल्मी हल्के इस पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। हमारे जो मेहमान हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं नादिर नबील गबोल साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ अहलिया चौधरी असलम साहब की भी हमारे साथ मौजूद होंगी, नौरीन असलम भी हमें ज्वाइन कर रही हैं इस शो में। आपका भी बेहद शुक्रिया। नबील गबोल साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा। धुरंधर फिल्म एक बनने जा रही है, बनी है लियारी के ऊपर, और उसमें जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस फिल्म में ये दिखाया गया है जो कराची के इलाके लियारी पे बनाई गई है कि किस तरीके से मुंबई अटैक्स लियारी से ऑपरेट किए गए। फिर 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक था उसका बदला एक शख्स को लियारी भेज कर लिया गया, जिसने बाद में रहमान डकैत और ज़ाहिर बलोच से दोस्ती कर ली। किस तरह का नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है जो भारत एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश करता है फिल्मों के जरिए। क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि लिखा ही आता है कि ये फिक्शनल फिल्म है, लेकिन फिक्शनल फिल्म के साथ आप ये लिख दें कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो बेसिकली आप धोखा दे रहे हैं और आप एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। इन्होंने आवाम के जो जाहिर सी बात एक बयानिया बनाने की कोशिश की है, और इनकी ये पहली कोशिश नहीं है। इन्होंने माजी में भी, बल्कि इसी डायरेक्टर ने वो 3-4 फिल्म्स बनाई है जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की। और इंडिया का तो काम ही है, इस चीज़ को बोलते हैं सॉफ्ट पावर। एक तो होता है आपके मिसाइल्स, आपके टैंक्स, आपके जहाज़, वो टिपिकल मिलिट्री पावर या हार्ड पावर कहलाती है। ये सॉफ्ट पावर होती है, बयानियों की जंग होती है, 5th जन वॉर भी इसको बोलते हैं। तो इंडिया तो इस चीज़ में बहुत सालों से एक्टिव है। इनकी एक प्रोपेगेंडा फैक्ट्री भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की जो है कवर की गई थी ईयू की तरफ से। उसके अलावा बॉलीवुड में भी ये बहुत दहाइयों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह का एक नेगेटिव बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वेस्ट में स्पेशली हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इस दफ़ा ये बहुत बुरी तरह से नाकाम हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है इसका। गल्फ़ कंट्रीज़ में तो ये मूवी ऑलरेडी बैन हो चुकी है। इनका टारगेट था कि क्योंकि गल्फ़ में आपको पता है कि सिर्फ दुबई और सऊदी अरब ही ले लें तो सिर्फ इन ममालिक में इनके लाखों के तादाद से इंडियन और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो कि मतलब बॉलीवुड की मूवीज़ टिपिकली देखते हैं, तो वो वहाँ पे तो वैसे ही बैन हो गई।
बहरहाल जो लियारी का इन्होंने एक झूठा बयानिया बनाया है, तो लियारी वाले सबसे ज़्यादा इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, और मीम्स बन रहे हैं। लियारी वाले मीम्स बना रहे हैं कि भाई आप लोग ने सुरमा भेज के सुरमा पहना के एक बंदा भेजा था और आपको लगता है कि हम उसको ऐसे ही वापस जाने देंगे इंडिया? ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है। इनका एक एजेंट आया था, पूरी दुनिया के सामने हमने उसको अनकवर किया था। बिल्कुल। जो और उसको एक्सेप्ट भी किया ना कि मुझे मेरी ही एजेंसी ने पाकिस्तान में डिप्लॉय किया है। अच्छा नबील, मुझे ये भी बताएं, जैसे आपने इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की ना, आदित्य धर की, अब पहले भी माजी में भी उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई है, क्या कोई और आइडियाज नहीं है इनके पास? पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, सिर्फ इसी पे ही फिल्म बनाना रह गया बॉलीवुड में? नहीं, देखिए अनफॉर्चुनेटली जो बुचर ऑफ गुजरात है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दुनिया के सामने बोला मोदी को, बुचर ऑफ गुजरात, तो ये बुचर ऑफ गुजरात जो है ये आवाम को अपनी गुमराह करने की इस तरह की कोशिशें करता रहता है। और ये बैक पे बेसिकली ऐसे मूवीज़ के यही होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट होती है और गवर्नमेंट ही कहती है कि आप इस तरह की मूवीज़ बनाएं और पाकिस्तान को टारगेट करें, इंडियन आवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खेले। मगर ये आई थिंक अभी इंडिया की जो अपनी भी आवाम है, वो भी, मैंने बहुत सारे जो रेडिट के पोस्ट होते हैं और इंटरनेट के जो यूट्यूब वीडियोस हैं उन पे मैंने कमेंट देखे, इंडिया के लोग ही मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जो मजाक के तनकीद कर रहे हैं शाज़ेब, उनको तो कह रहे हैं कि ये तो वो नहीं है, अपने मुल्क से प्यार करने वाले नहीं है और ये गद्दार हैं, जो इस मूवी पे तनकीद करें उनके लिए ऐसे नौरीन असलम साहिबा भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नौरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। नौरीन साहिबा, जब हम चौधरी असलम की बात करते हैं तो अपनी जान खतरे में डाली उन्होंने, किस तरीके से खतरों का मुकाबला किया, जुर्रत और बेखौफी की वो अलामत समझे जाते हैं, फिर हसास इलाकों में बड़ा अहम किरदार उन्होंने अदा किया है। लेकिन जब हम इस धुरंधर फिल्म को देख रहे हैं तो इसमें जो उनका किरदार है बड़ा ही गैर मुनासिब उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनके लिए। क्या समझती हैं आप कि इस हवाले से क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई भी करने जा रही हैं? जी देखिए, अगला पार्ट इन्होंने मेरे ख्याल में 19 मार्च को रिलीज करना है। चौधरी असलम के हवाले से 3 जगह मैंने मूवी नहीं देखी, और शैतान और जिन के अमल से 9 महीने बाद जो बच्चा पैदा होता है उसे चौधरी कहते हैं। बल्कि पाकिस्तान के अंदर चौधरी असलम की हकीकत क्या है सबको पता है। जी जी। चौधरी किसी मैदान में ना डरा ना घबराया, चाहे लियारी हो या कोई जगह या तालिबान हो। चौधरी ने खुले दिल से मुकाबला किया, ना कभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है। तो बहरहाल कुछ चीजें जो थी इसमें, एक तो हमारे इदारों को टारगेट किया, हमारे अफवाज पाकिस्तान को, और जब भी मूवी बनती है तो एंटी ही होती है इनकी। हाँ जी। इनके अपने जो मामलात हैं इसमें मुझे लग रहा है कि पैसा सारा रॉक का लगा हुआ है। सही। पाकिस्तान को तो उन्होंने डिवैल्यू करना है, दुनिया में बदनामियां भी देनी है। मुझे ये बताएं, थोड़ा बहुत क्राइम किस मुल्क में नहीं है? क्या इनके मुल्क में नहीं है? फिर इनके पास चौधरी असलम जैसे शेर भी तो नहीं पैदा हुए ना, तभी तो ये कंटेंट चुराया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नौरीन साहिबा, ये बताइएगा, जो आपने बात की थी कि इनके अगेंस्ट आप कोर्ट में जाएंगी, वो मामला कहाँ तक गया है? मेरा अभी मामला जो हुआ है वो इंग्लैंड में मुझे कॉलें आई थी और कनाडा से भी, कि बंदे कहने लगे कि आप इस वक्त, मैंने कहा इस वक्त चल रहा है मीडिया, अगर टोटली नेगेटिव चौधरी असलम को दिखाया तो मैं तो जाऊंगी इंटरनेशनल कोर्ट में, जो बात है। बाकी ये पाकिस्तान वाले करेंगे जी, अपने हीरो को जो दिखाना है तो वो ड्रामे की सूरत एपिसोड में डालें, ताकि चीज को प्रॉपर पेश किया जाए चौधरी असलम क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि बतौर शौहर, मैंने कभी नहीं गलत करार दिया। लियारी में लोग अच्छे बसने वाले भी हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, असलम के चाहने वाले भी मौजूद है। चंद लोग जो लियारी को यरगमान बनाते रहे, उनकी बात अलग है। आज वो जो कहते हैं जी वो तो ऐसे थे वैसे थे, मेरा भी किसी जगह पे उन्होंने बोला कि आम का बाल, तो मैंने कहा चौधरी ने तो काम इससे बड़े बड़े किए हैं, जो चौधरी को टास्क मिला उसने निभाया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। नादिर साहब, फिर कुछ अरसे के गैंग वॉर के दौर ने हमने देखा कि एक लियारी पर स्याह दाग लगाया, लेकिन जो लियारी का मुस्बत चेहरा है वो हम सब लोग जानते हैं। फुटबॉल टीम की वहां से बात की जाए, उसको किस तरीके से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वो आज पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। फिर साथ में बॉक्सिंग की टीम्स वहां से किस तरीके से जीतती हैं। तो सकाफत की बात की जाए, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले वहां पर बसते हैं, आर्टिस्ट वहां से, हमारे बहुत सारे नामवर आर्टिस्ट वहां से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ साथ जो लियारी है उसको अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है। तो जरा इसको हम मद्देनजर रखें, तो आप जरा बताइएगा कि जो भारत कोशिश करता है धुरंधर किस्म की फिल्में बनाने से, क्या आपको लगता है कि वो अपना इस तरह का सियासी बयानिया बेचने में कामयाब होता है? क्योंकि जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट तो होती है।
नहीं, असल में अभी जो है सोशल मीडिया का दौर है और बॉलीवुड की एक मूवी से नौजवान पे इतना असर नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है कुछ लोग जो फितरत के तौर पे पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली बोझ रखते हैं वो तो जाहिर सी बात है इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाएंगे, बट ज़्यादातर जो इंडियन आवाम है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वो सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ओपनली कॉल आउट कर रही है। और लियारी तो वाकई में दुनिया में मशहूर है, क्योंकि लियारी के जो एथलीट्स हैं वो पूरी दुनिया जाते हैं, टूर्नामेंट जीत कर आए हैं। अभी एक हमारी अंडर 19 टीम थी, वो नॉर्वे के अंदर एक 170 कंट्रीज़ के टीम्स आई हुई थी, तो वहाँ पे ट्रॉफी जीत कर आई, नंबर 1 पे आई। उसके अलावा हमारे जो सिंगर्स हैं जैसे कैफ़ी खलील हो गया, दीगर हो गए, वो पूरी दुनिया के जो उर्दू गाने सुनते हैं या हिंदी गाने सुनते हैं तो वो कैफ़ी खलील से मोहब्बत करते हैं। उसके अलावा लियारी ने बड़े बड़े पोएट्स, स्कॉलर्स, अमेरिका में ऐसे जर्नलिस्ट और पोएट्स इस वक्त रिहायशी हैं जो कि जिनका ताल्लुक लियारी से रहा है। तो लियारी की आवाम ने खुद ही इस झूठे प्रोपेगेंडा को नादर, ये जो मेरा लियारी अब पाकिस्तान की तरफ से मूवी बनाई जा रही है, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये पाकिस्तान का जवाब है, ये एक करेक्ट नैरेटिव होगा जो पाकिस्तान पेश करेगा। ज़रा इस हवाले से बताइए कि करेक्ट नैरेटिव पेश करना भी कितना ज़रूरी है एक प्रोपेगेंडा के खिलाफ। जी एब्सोल्युटली, देखें हमने जाहिर सी बात है जो हेट स्पीच है उसको नहीं सुननी, हमने अपनी जो पॉजिटिव साइड है उसको हमने पोर्ट्रे करना। और ये जो मूवी है ये अगस्त में ऑलरेडी बन चुकी थी है, ये नहीं कि हमने धुरंधर की झूठी फिल्म के ख़िलाफ़ हमने इस मूवी को या उसको काउंटर करने के लिए बनाया। ये मूवी ऑलरेडी अप्रैल में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, अगस्त में कंप्लीट हो गई थी। तो ये ऑलरेडी हम दिखा रहे थे कि जो लियारी को हम बोलते हैं टैलेंट का फैक्ट्री, लियारी इज़ द टैलेंट फैक्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और भारत ये दिखा रहा है अपनी फिल्म में कि वहाँ असले की फैक्ट्री है नादिर साहब। जी आई मीन ये तो पूरी दुनिया हंस रही है। ये अब वो असलहे की फैक्ट्री कहाँ है ये कुछ समझ नहीं है। ये वैसे ही नैरेटिव है जैसे जंग के दौरान था कि लाहौर में समंदर है और लाहौर में पोर्ट्स बनी हुई है। अच्छा जी, रमज़ान बलोच भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दानिश्वर हैं, अदीब हैं, लियारी से ताल्लुक़ है। रमज़ान साहब बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो चूंकि आप लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं तो सकाफ़त, तहजीब, हर एक इलाके का अपना कल्चर है और वहाँ पर तो बहुत सारी ज़ुबानें बोलने वाले लोग बसते हैं, तो ज़रा अपने अल्फाजों में लियारी की मंजर कशी कीजिएगा। पहले तो ये समझ लें कि लियारी कराची का एक हिस्सा है, ठीक है ना, बल्कि लियारी जो है बहुत पुरानी बस्ती है कराची की, पहली बस्ती भी जिसे कह सकते हैं। तो ये बस्ती असल में लेबर कॉलोनी के नाम से इंट्रोड्यूस हुई थी शुरू में, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये 100-150 साल पहले की बात है। तो यहाँ जिस तरह कराची उभर रहा था उस जमाने में, तो इसी तरह लियारी में भी जो है वो तरक्याती काम हुए, यहाँ पे तालीम आम हुआ और यहाँ पे जो है ये दानिश्वर या राइटर या जो है जो समाजी जो रहनुमा हैं या सियासी रहनुमा हैं वो जाहिर है उन्होंने अपना अपना रोल अदा किया। तो लियारी का एक मस्बत चेहरा है और हमें चाहिए कि हम लियारी का मस्बत चेहरा लोगों को दिखाएं। जिस तरह हम कराची के जो है और हिस्सों की बात करते हैं तो बड़े बड़े लोग हैं, रहते हैं पूरे कराची में, और सब के मस्बत चेहरे जो है क्योंकि आप रमज़ान साहब मुस्बत चेहरे की बात करें ना, हम यहाँ पर यही जिक्र कर रहे थे जो भारत ने एक धुरंधर फिल्म बनाई है और जब हम तारीखी वाक़यात को देखते हैं तो उसको फर्जी किरदारों से जोड़ा गया है, इस फिल्म के अंदर एक प्रोपेगेंडा किया गया है। और लियारी की क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक मौसीकी का वहाँ पर जुनून है, फिर साथ में जो खेलों का शौक़ है, फिर जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो मुस्बत चेहरा है लियारी का, वो दिखाने की ज़रूरत है, दुनिया को जानने की ज़रूरत है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ये असल में देखें, पहले तो आप ये तय कर लें कि वो फिल्म क्या लियारी के खिलाफ बनी हुई है। जी जी बिल्कुल, वो बहुत सारे प्रोपेगेंडे को लियारी से जोड़ा गया उस फिल्म में। हमने तो वो फिल्म नहीं देखी है और ट्रेलर के कुछ हिस्से हमने देखे हैं, तो उसमें बुरे किरदारों को जो है वो अपने अंदाज में पेश किया है। और आपको पता है फिल्म तो फिक्शन है ना, उसका हकीकत से क्या ताल्लुक है। लेकिन वो कर यही रहे ना कि फिक्शनल फिल्म बना के और लिख देते हैं इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि वो एक फिक्शनल फिल्म बना रहे हैं या एक ट्रू इवेंट के ऊपर बेस करती है उनकी ये फिल्म कि नहीं। देखें आप ये तय कर लें, ये समझ लें कि हर मुआशरे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है ठीक है
हम ये नहीं कहते कि कराची में सारे फरिश्ते रहते हैं, हम ये भी नहीं कहते कि लियारी में सारे बुरे लोग रहते हैं। तो अच्छा, ये गुड गायस और बैड गायस तो हर तरफ है ना। एग्जैक्टली मतलब नादिर साहब से हम ये कह सकते हैं, नादिर साहब फिर जब हम जराइम की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, इवन लंदन में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट हम देखते हैं, उसके जो मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हमारे सामने आते हैं। लेकिन किसी भी एक इलाके के एक जुर्म की वजह से उसका एक प्रोपेगेंडा करना, उसका मनफी चेहरा दिखाना, ये तो उस इलाके के साथ भी ज्यादती है, ये एक कौम के साथ ज्यादती है। इनकी ये कोशिश थी कि एक इलाके को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश थी इनकी, क्योंकि लियारी की जो तारीख़ है वो कम अज़ कम रिटन रिकॉर्ड है 150 साल। मतलब ये कराची की इब्तदाई इलाका है। कराची में जो कुछ भी नहीं होता था, जब गुलिस्तान जौहर, नाज़माबाद, ये कोई इलाके नहीं थे, तो लियारी तब भी होता था। तो लियारी के तकरीबन 150 या 200 साल तारीख़ में अगर 2 या 3 साल अगर मुश्किल गुजरे, और लियारी वालों के लिए मुश्किल गुजरे, लियारी वाले ख़ुद परेशान थे उस 2-3 साल के दौर से, और लियारी वालों ने ख़ुद फाइट किया, रजिस्ट किया उस दौर को। तो इसलिए लियारी को हम कहते हैं फेस ऑफ रेजिलियंस भी कहते हैं, फेस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। उन्होंने आमरीत से भी लड़ा, उन्होंने गैंग वॉर के ख़िलाफ़ भी लड़ा, उन्होंने जराइम पेशा अनासिर के ख़िलाफ़ भी लड़ा। तो लियारी वाले ख़ुद माशाल्लाह फाइटर्स हैं वो, और ख़ुद अपने आप के बचाव करते हैं वो। तो उल्टा इन्होंने बयानिया ये बनाया खुदा न खास्ता कि लियारी के अंदर ये चीज़ आम है, ऐसी बात नहीं है। पूरे दुनिया में बिल्कुल, मैं तो खुद न्यूयॉर्क में रहा हूँ, मेरे साथ न्यूयॉर्क में वाक़यात हुए हैं स्नैचिंग के और इस तरह के। लंदन में मेरे दोस्तों के साथ हुए हैं, बल्कि स्टैबिंग्स हुई हैं लंदन में। अमेरिका में तो गन वायलेंस इतना बढ़ चुका है कि अमेरिकन अवाम खुद परेशान है वहाँ पर। तो क्राइम तो पूरी दुनिया में है। लियारी के अंदर तो आप ये इस चीज़ को यकीन मानिए कि जो हमारी बहन एंकर है, अभी होस्ट है हमारे साथ, अगर वो लियारी में रात को 2 बजे भी अगर खाना खाने चले जाएं तो लियारी वाले इतने उनको इज्जत और एहतराम से मैंने नादिर साहब एग्जैक्टली मैं यही बात कहने लगी थी कि मैंने तो लियारी खुद विजिट किया है। जब मैं कराची में रहती थी तो मैंने वहाँ का खाना भी खाया है, वहाँ के लोगों से बात भी की है, और फिर वही बात आ गई कि एक चीज़ की वजह से या एक ऑपरेशन की वजह से आप एक इलाके को इस तरीके से नहीं दिखा सकते पूरी दुनिया को। नौरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नौरीन साहिबा, इस मूवी में आपको क्या लगता है कि उन्होंने रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है उसको ग्लोरीफाई कर दिया और चौधरी असलम के किरदार को उन्होंने एक मुतनाज़े बना दिया? ऐसी आपकी सोच है? आपको क्या लगता है, आपने अगर मूवी देखी हो तो? चौधरी असलम एक ऑफिसर गुजरे हैं, वो किसी गैंग वार का हिस्सा नहीं थे, जो उन्होंने एक करके किरदार को किया है। बाकी किरदार भी तो थे चौधरी के। मैं ये नहीं कहती, देखें लियारी में अगर कुछ चंद अनासर गलत है। लियारी के ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझसे आकर मिले, चौधरी की शहादत पे भी मिले, वहां जबकि जश्न भी हो, वो जो हुआ वो गैंग वार का था। असलम ने जब भी कोई चीज दी तो उस टास्क को तकरीबन कंप्लीट किया। ऐसा ही। जो अपनी जान हथेली पे रख कर, जिस बंदे को पता है मुझे मेरे साथ ये होगा, मेरे भी बच्चे हैं, घर है, पहले तो कोई जान का नजराना पता हो देने को आ जाए, मैं मानूं वो शेरदिल है। बातें देखे बहुत है। अगर पाकिस्तान में सारा क्राइम है तो दुनिया में कहाँ चलेगी? सारे बाकी आबे ज़मज़म से लाए हुए सब जगह है। मैं ये नहीं कहती कि एक मुल्क को बदनाम करो। जब इन्होंने वॉर किया था मई के अंदर, हम पे जंग जारी कर दी थी, नाकामी इनका मुकद्दर बनी होगी। देखा था हमारे जनरल साहब ने कहा जवाब मिलेगा जी, और दिया भी, और अच्छा दिया। तो जवाब हमारे एक जनरल ने दिया और इनके संदूर इनकी औरतों के मिटा डाले। इनको अभी भी चैन नहीं है। उसके बाद ही शायद ये मूवी अमल में आई है ना। इस मूवी आप बनाएं, एक तरीका कार होता है मूवी बनाने का। ये थोड़ा ही होता है कि जी ये कैरेक्टर को प्ले करें। अब एक रहमान का बेटा ये कहता है मेरा बाप तो खुद चौधरी डरता था। मैंने कहा अच्छा, तो चौधरी कराची में घर के अंदर ही बैठे रहे। चौधरी एक ऑफिसर है, वो बिल्कुल। नौरीन साहब, ये जो आप बात करें जंग का आपने जिक्र करी, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जब हकीकी मैदानों में हमारे सामने आते हैं ना, तो फिर इनके राफेल भी गिरते हैं, फिर इनके जो सिस्टम्स है वो भी तबाह होते हैं, और ये सिर्फ मूवियों तक महदूद हो जाते हैं, और ऐसे जिसकी पूरी दुनिया में फिर इनको हजीमत का सामना होता है, बल्कि इनकी मूवीज बैन हो जाती हैं। बेहद शुक्रिया नौरीन साहब, हमारे साथ मौजूद थी। बाकी पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक लेंगे। बिल्कुल। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें जी भारतीय फिल्म धुरंधर के हवाले से, जिसमें हमारा जो कराची है उसका इलाका है लियारी, जिसको बहुत ही गलत अंदाज में पोर्ट्रे किया गया। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन शाजिया खान भी मौजूद है। शाजिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम दिया।
शाजिया, आपने तो चौधरी असलम साहब को बड़े करीब से आप उनसे मिली हुई हैं, आपने बात की, इंटरव्यू आपने किया, उस ऑपरेशन में आप उनके साथ थी जो कि लियारी में हुआ था, तो प्लीज जरा उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से बताएगा और उनके जो किरदार को फिल्म में दिखाया गया है क्या बिल्कुल उसके ऑपोजिट थे वो? धुरंधर मूवी के हवाले से, बल्कि मैं भारत के हवाले से बात करना चाहूंगी कि भारत हमेशा जो है वो पाकिस्तान के मरहूने मिन्नत रहता है, डिपेंड करता है पाकिस्तान पर, चाहे वो उसके इलेक्शन हो, चाहे वो उनकी फिल्म इंडस्ट्री हो। अब तो हमारी जो शिकस्त हमने पाकिस्तान ने मई में उनको दी है, उसके बाद तो उनकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करके बैठ गई है, चाहे वो हमारी अफवाज पाकिस्तान के हवाले से हो, चाहे वो हमारे ये जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो हमारी पुलिस है उसके हवाले से हो। उनके पास अपने मूवी के लिए कोई कंटेंट ही नहीं बचा है और वो बस पाकिस्तान के हवाले से मंजन बेच रहे हैं। अच्छा, लियारी के हवाले से उन्होंने जो कराची में एक खास एरिया है लियारी, जो कि जिसे कहा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ भी रहा है, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो से अगर हम ले लें, बेनज़ीर भुट्टो से लें, तो एक खास उनकी एफिलिएशन एसोसिएशन रही है और वहाँ के गरीब महरूम तबके को जो है उन्होंने एक रोजी रोटी कपड़े के हवाले से जो वादे किए थे, तो इस वजह से जो है इसके हमें डायनेमिक समझना जरूरी होंगे। अच्छा, लियारी में चूंकि गैंगस्टर्स का एक गढ़ रहा है वहाँ पे, और जिस तरह से उनका 2009 से रहमान डके, चूंकि रहमान डके जो है वो एक गैंगस्टर का सरगना था, गैंगस्टर था एक गैंगस्टर ग्रुप का। 2006 से उसने ये जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू की हुई थी, जिसमें भत्ताखोरी थी, टारगेट किलिंग था, और सो कॉल्ड दहशतगर्द जो थे वहाँ पे अनासर, उनको भी कहा जाता है कि उनका इन्फ्लुएंस भी वहाँ पर था। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि हुकूमत में थी, तो वो तमाम चीज़ों को वो देख भी रही थी और वो चाह भी रही थी कि उसको उस एरिया में जो है ऑपरेशन किया जाए। अच्छा, स्पेसिफिकली धुरंधर के हवाले से मूवी जो है, धुरंधर मूवी, आई डोंट नो, मतलब उसको भारत ने इतना कैश कर लिया है, लेकिन उससे अच्छी बात ये हो गई है कि कम से कम ये पता चल गया है कि जी पाकिस्तान पुलिस फोर्सेस हैं उनमें कितना दम है, और वो जितने भी गैंगस्टर हैं, जितने भी दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए कितने डिवोटेड रहे। खास तौर पे चौधरी असलम खान जो है वो एक नो डाउट बड़े ही जुर्रतमंद एक पुलिस अफसर थे, एक उनका दबंग स्टाइल था। और जितने भी लियारी में या कराची में जितने भी ऐसे, क्योंकि एक खास सर्टेन एरिया में कराची जो है बड़ा टारगेटेड रहा है, खास तौर पे मैंने जैसे बात की दहशतगर्दी के हवाले से और क्राइम के हवाले से, तो चौधरी असलम साहब जो थे, मेरा एक्चुअली मैं उस वक्त समा में एसोसिएटेड थी और मेरा बड़ा गोल्डन एरा था वो। मेरे पास उस वक्त क्राइम बीट भी थी, मैंने क्राइम शोज भी किए, मैं एज अ स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट। और शादी साहब वो इंटरव्यू हमने बड़े गौर से देखा, क्योंकि चौधरी असलम साहब की जो पर्सनालिटी थी उसका ये भी हम जिक्र भी कर रहे थे। अब नादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर साहब, जिस तरीके से ये बात हो रही है ना, और शाजिया भी कह रही है, बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब भी सिफारती या हम स्ट्रेटेजिक कोई सतह पर देखते हैं कि भारत को शिकस्त होती है तो वो फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं और उसमें एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। तो क्या फिल्म साजों को इस तरह सियासी के लिए किसी शहर को या किसी भी कौम को इस तरह उनकी साख को नुकसान पहुंचाना, इसका हक हासिल है? फिर साथ में जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं कि जो आदित्य धर हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं, ये इन्होंने खास तौर पर यही काम पकड़ा हुआ है कि ये एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं सियासी फायदे के लिए, और माजी में भी जिन्होंने फिल्में बनाई हैं वो इसी तरह की बनाई हैं। तो इस तरह से किसी को भी नुकसान पहुंचाना कोई अच्छी चीज तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, और मोदी सरकार से अच्छी चीज़ की कोई उम्मीद कर भी नहीं सकता है। उन्होंने मोदी ने अपने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को, दीगर अपने मीडिया को यरगमाल किया हुआ है। उनका टीवी चैनल जो है, उनके सोशल मीडिया, उनके राइटर, सबको अनफॉर्चुनेटली वो प्रेशर टैक्टिक्स के ज़रिए कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा को मज़ीद प्रमोट करते रहे। तो उम्मीद तो उनसे यही है, और हमने स्ट्रॉन्ग रहना है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हैं स्ट्रॉन्ग। हमने जिस तरह मार्का हक में इनको एक धूल चटवाई है, उसी तरह हम जो इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उसमें बिलावल भुट्टो साहब जब गए थे वेस्ट में, न्यूयॉर्क गए थे, लंदन गए थे, ब्रसल्स गए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की बहुत एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सफारती जंग है वो भी हमने जीती। आज भी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं पाकिस्तान। पिछले दिनों में सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंगेज किया, हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनको लंच पे बुलाया। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें, और ये साबित करती है कि पाकिस्तान ने अपने आप को सक्सेसफुली डिफेंड किया है इंटरनेशनल स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे, और इंडिया को हर फ्रंट पे हमने शिकस्त दी अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद देते रहेंगे। और अगर इनको इतना ही शौक है,
इनको अगर इतना ही शौक है रॉ का एजेंट सुरमा लगा के भेजने का तो भेजें लियारी वाले, फिर उसका वही हाल करेंगे जो हमने कुलभूषण यादव। लेकिन नादिर साहब फिर वही बात आ गई ना गोस्वामी कि ये सिर्फ फिल्मों की हद तक महदूद है। हकीकत में जब ये सामने आते हैं तो फिर वही बात है कि वो इनका हाल होता है कि इनके जो राफेल हैं वो हमें पुरजा पुरजा नजर आते हैं। हकीकत ये भी है, यहाँ जरूर हमें जिक्र करना चाहिए कि सिंगा कप जो 2025 का हुआ है उसमें अंडर 16 लियारी की फुटबॉल टीम है जो सिल्वर मेडल जीत के आई है। कितनी पॉजिटिव चीजें, एग्जैक्टली कितनी पॉजिटिव चीजें, कितना टैलेंट हमें उस इलाके में नजर आता है। रमजान साहब आपकी तरफ आते हैं, लियारी एक ऐसा इलाका है कराची का जहाँ पर सिंधी, हमने देखा पंजाबी, पश्तो, महाजिर और बलोच कम्युनिटीज रहती हैं। अब इतनी सारी कम्युनिटीज, इतनी सारी जुबानें एक जगह पे रहती हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें नजर आता है, लेकिन उस चीज को हाईलाइट नहीं किया गया। सिर्फ एक प्रोपेगेंडे को लियारी से जोड़ दिया गया कि वहां पर जी फैक्ट्री है असलहे की, वहां पर दहशत है, वहां पर गलत काम हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने पहली मर्तबा लियारी से हट के कराची की बात की है ना। तो कराची तो हर एक को पता है कि बहुत शानदार शहर रहा है और रोशन रोशन चेहरा, और इसमें जो है ये माजी को जाएं तो यहाँ पर पारसी, यहाँ पर हिंदू, यहाँ पर जो है हर तबके के लोग बिल्कुल पुरअमन तरीके से रहते थे। इसी तरह लियारी में भी देखिए, लियारी में जो है डाइवर्सिटी है, वहाँ पे आपको पाकिस्तान की हर कौमियत के लोग वहाँ मिलेंगे आपको, चाहे पंजाबी हो, चाहे मियाँ वाली हो, चाहे बलोच हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पश्तो वाले हों, सब मिलजुल कर रहते हैं। और आपको ताजुब होगा कि जब कराची के हालात बहुत ख़राब हो गए थे तो उस वक्त जो है लियारी एक पुरअमन इलाका था। यहाँ पर जो है ये आपको पता है ना कि कराची में जो वायलेंस शुरू हुआ है और जो खराबियाँ हुई हैं, जो पत्ते जो और फायरिंग और हड़तालें, वो तो 1985 से शुरू हुए थे। उसके बाद 15-20 साल तक लियारी में ना कोई कर्फ्यू लगा, ना कोई जो है हड़ताल हुई यहाँ पे, और ना यहाँ किसी ने भत्ता मांगा, और ना फायरिंग हुई, ना लोग हलाक हुए। ये 2001 के बाद जो है ये फिर सूरत हाल बदल गई। जो कराची के और इलाकों में हो रहा था वो कराची में भी वो लियारी में भी होना शुरू हुआ। तो हमें जो है वो हम कोई जो रहमान साहब हैं या जो अब्दुल रहमान है या से आप रहमान डकैत कहते हैं, वो कोई हमारा हीरो नहीं है जी। हमारा हीरो तो जस्टिस सज्जाद अली शाह है जो चीफ जस्टिस रहे हैं पाकिस्तान के जी। हमारे हीरो जो है वो कराची के मेयर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे वहाँ के आर्टिस्ट हैं जो आप दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। रमजान साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, हाजिर होंगे और हम आगे गुफ्तगू बढ़ाएंगे चौधरी असलम के हवाले से भी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है लियारी पर बनने वाली फिल्मों के हवाले से। अब पाकिस्तान की जानिब से भी मेरा लियारी जो बनाई जा रही है, करेक्ट नैरेटिव उसमें दिखाया जाएगा, जो हकीकत है वो दिखाई जाएगी। हमें नय्यर एजाज साहब अदाकार हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया नय्यर एजाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ में हमारे साथ औरंगजेब शाह मीर इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इससे कल हम बात भी कर रहे थे किस तरीके से हमारी फुटबॉल टीम जीत के आई है सिंगापुर से। नय्यर साहब पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा क्योंकि खेलों की बात भी हो रही है, आप भी बड़ा शौक रखते हैं खेलों का, और मैं ऐसा सुना भी है मैंने कि आपकी ख्वाहिश भी थी कि आप क्रिकेट खेलते आगे बढ़कर, आपने खेली भी। तो जरा खेलों के हवाले से बताइएगा कि लियारी में एक तो हम देखते हैं कि जो वहाँ की टीम्स हैं, जो मुस्बत चेहरा है लियारी का, वो दुनिया को जानना चाहिए, क्योंकि भारत ने तो पूरी कोशिश की कि लियारी का जो एक मनफी चेहरा है वो दिखाया जाए। मेरा लियारी फिल्म कैसी होगी, उसमें हम क्या देख सकेंगे? बिल्कुल जी, वो तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसको उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, स्पेशली कराची की लियारी के खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है और अपने आप को बड़ा उन्होंने हाईलाइट किया है, और फिल्म ऊपर से चल भी गई है और बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है। देखिए तो मेरे हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि हमारा राब्ता सही तरह बहाल हो सके, हम उनकी बात सुन सकें सही से। औरंगजेब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब शाह साहब, हम क्योंकि लियारी की कामयाबियों की बात कर रहे हैं, मुस्बत चेहरे की बात कर रहे हैं, जो अब तो पूरी दुनिया जानती है। अभी हमने जिक्र किया कि सिंगापुर कप में 2025 में सिल्वर मेडल जीता है हमारी लियारी की टीम ने। जरा मैं चाहूंगा कि आप लियारी के खेलों के हवाले से, खास तौर पर फुटबॉल पर जरा हमें डिटेल में बताएं, वहाँ की जो पहचान है एक फुटबॉल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। लियारी के हवाले से आप सब दोस्त इस चीज़ से गवाह है कि लियारी हमेशा स्पोर्ट्स का गहवारा रहा है, अमन का गहवारा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से
पिछले 15-20 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लियारी का जो इमेज दिखाया गया, जिसका पड़ोसी मुल्क ने भरपूर फायदा उठाया और एक फिल्म की सूरत में आपको पेश किया, जो कि सरासर बिल्कुल ज्यादती है लियारी के साथ, लियारी के लोगों के साथ, के यहाँ असले की फैक्ट्री है, यहाँ क्रिमिनल रहते हैं, यहाँ गैंगवार है, गैंगस्टर है और एपी सेंटर है गैंगवार की आमाजगा है। जबकि इसके बरक्स है लियारी सारा। अभी रिसेंटली आपने जैसे मेंशन किया कि सिंगा कप सिंगापुर में हुआ, लियारी के नौजवानों ने, अंडर 16 की टीम ने, लियारी ने वहां फाइनल जीता। इससे पहले नॉर्वे कप जीतने वाली टीम का भी ताल्लुक, बच्चों का ताल्लुक लियारी से था। इसके अलावा यहाँ बेशुमार फुटबॉल प्लेयर हैं, बॉक्सर हैं, साइकिलिस्ट है, सारे स्पोर्ट्समैन का ताल्लुक लियारी से। पाकिस्तान के अब सारे शहरों को अगर कंपैरिजन करते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा एथलीट इंटरनेशनल सतह पे लियारी ने दी है। लेकिन इसके बदले में लियारी के लोगों को जो इस तरह बदनाम किया गया, जो कि हम समझते हैं कराची में पूरा जो हालात खराब थे, लेकिन मीडिया की तवज्जो का मरकज लियारी होता था कि लियारी में फायरिंग हो गया, लियारी में ये हो गया, लियारी में ये गैंगस्टर है, लियारी में वो गैंगस्टर है। बदकिस्मती से यहाँ लियारी में उमर बलोच आपको नजर नहीं आया, अली नवाज बलोच नजर नहीं आया, और इससे बेशुमार ऐसे प्लेयर जिन्होंने तुर्की में पाकिस्तान की तरफ से फुटबॉल खेला और उसके अलावा यूएई में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सेफ गोल्ड मेडलिस्ट में 2000 सेफ गेंद में 2005। शामिर साहब, यही तो बात है कि देखिए आप नेगेटिव चीजों को इस तरीके से दिखा रहे हैं दुनिया को और बता रहे हैं कि जी जो दहशतगर्दी है, जो इंडस्ट्रीज है फैक्ट्री की, वो यही लगी है और यही चीजें पाकिस्तान से बाकी पूरी दुनिया में ऑपरेट होती है। नैयर एजाज साहब जो है वो दोबारा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नैयर साहब, जैसे कि हम जब बात करते हैं, पहले तो आप एक तो अपनी फिल्म के हवाले से भी बात कीजिएगा कि उसके अंदर हम लियारी का क्या चेहरा देखेंगे, दूसरा ये कि ये अब हकीकत बन चुकी है कि भारत के पास सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही बयानियां बेचने वाला रह गया है और इनकी फिल्मों में बाकी कुछ है नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अब इनका जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया है वो भी पिट चुका है। हमने उनको हर उस पे इंसानियत में, फाइट में और अपना बेहतर जो टैक्टिक्स करके पूरी दुनिया में हमने अपने आप को बड़ा बेहतरीन मनवा लिया है, जो कि अब इंडिया हर तरफ से मार खा रहा है। दूसरी बात रही लियारी की और हमारी फिल्म की, वो बेस्ड ऑन फुटबॉल है। लियारी की एक बच्ची जो फुटबॉल खेलना चाहती है, उसका एक बाप है जो मैंने रोल किया है, वो एक खुददार गैरतमंद बाप है जो अपनी बच्ची को पढ़ाने पे तो बिलीव कर रहा है, लेकिन वो ये दूसरी एक्टिविटीज पे थोड़ा सा इनॉयड रहता है, लेकिन इन द एंड वो फिर अपनी बेटी को फुटबॉल के लिए छोड़ देता है। वो बेहतरीन है। अच्छा, लियारी के बारे में मैं आपको बात बताऊं, मैं जब वहां गया तो मैं तो खुद देख के हैरान रह गया कि जो तस्वीर पेश की जाती है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इतने अच्छे लोग मुझे मिले, और मैं तो चूंकि मेरा ताल्लुक कोयटा से है, मेरी पैदाइश बलूचिस्तान की है, तो इतनी शफाफ उर्दू बलोच बोल रहे थे कि मैंने कहा वाह भाई वाह। और दूसरा मैं देख के हैरान रह गया कि जिस ग्राउंड में हमने फुटबॉल के सीन्स किए वो प्राइवेट एक आदमी का ग्राउंड है। उसने कहा जी मैंने बनाया, वो मेरा ख्याल है कि बहरीन शहर में रहते हैं, उन्होंने कहा जी मैंने इसको बनाया और मैंने यहाँ के जो लियारी के जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां जो खेलती हैं, उनके लिए मैंने ये फ्री ग्राउंड छोड़ा हुआ है, वो यहाँ खेलते। मैं देख के इस बारे में हैरान रह गया। और जब उनसे जब बातें हुई, लोगों से जब मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट हुआ, 2 दिन वर्कशॉप की, तो मैं तो बड़ा यार सरप्राइज था कि इतना अच्छा चीज है। और इसी का नैयर साहब जिक्र कर रहे हैं कि जब उनके डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उन्होंने जो कोशिश की है वो बेसिकली एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की है, एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की है। शाजिया भी हमारे साथ मौजूद है। शाजिया, क्योंकि हम आपसे इस हवाले से बात कर रहे थे, चौधरी असलम के हवाले से आपने वहां पर भरपूर कवरेज की, आपने वहां पर इंटरव्यूज किए उस ऑपरेशन में, जब वहां पर हम देख रहे थे कि चौधरी असलम जब वहां पर जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने बड़े दलेरी के साथ वहां पर बड़ा अहम किरदार अदा किया हसास इलाकों में, उस हवाले से आप हमें बता रही थी उनका कैसा किरदार रहा। साथ में इस फिल्म पर भी आप कमेंट कीजिएगा जो कि मेरा लियारी है। देखिए, लियारी में मैंने बहुत कवरेज की है, इलेक्शंस के कैंपेन में भी मैं जाती रही हूँ और लियारी के जितने भी इलाके हैं ऑलमोस्ट मैंने सबको कवर किया है। लियारी में जिस तरह से मुझे चीजें नजर आई हैं, मतलब हमारे और दीगर जो मेहमान हैं वो भी कह चुके हैं कि लियारी जो है वो एक टैलेंट का गढ़ रहा है। मतलब खेलों के हवाले से कह लें, सकाफत के हवाले से कह लें, गुलकारी के हवाले से कह दें वहाँ पे। और अभी तो खाली बात हो रही है फुटबॉल की, लेकिन बॉक्सर्स के बड़े बड़े नाम जो है, बड़े नामवर नाम है। मोहम्मद ईसा है और मेरा ख्याल है हुसैन शाह, मुझे गालिबन याद आ रहा है, बड़े नाम है, मैंने आपको मनवाया है। सिंगर्स बहुत अच्छे हैं। असल में क्या है, मैंने तो पहले आप लोगों से कहा, मेरे मेहमान भी इससे मुत्तफिक हैं कि भारत के पास बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो इतनी हजीमत का शिकार हो चुका है पाकिस्तान से कि वो चाह रहा है कि भाई हम फिल्मों में अपनी आवाम को सेटिस्फाइड कर दें और अगला इलेक्शन आ रहा है तो हम पाकिस्तान के खिलाफ मंजन भेज दें। चौधरी असलम की जहां तक मैं आपको बात करूं, मैंने
इतना दबंग और जुर्रतमंद अफसर देखा नहीं। वो एसएसपी एंटी टेरर सेल के हेड भी रहे और 2009 से लेके 2014 में उनकी असैसिनेशन हुई है, उनको कत्ल किया गया टीटीपी की तरफ से। उस दौरान इतने उनको थ्रेट्स थे, उनके घर पे बारूद भरी गाड़ी टकरा दी गई थी। उसके बावजूद हमने देखा कि एक तो ऐसे सीआईडी का आपको पता है कि यूनिफॉर्म नहीं होता, वो सिविलियन ड्रेस में होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनते थे वो। अब ये जो लियारी ऑपरेशन 2012 में हुआ है, जिसमें मैंने 2 दिन कंटिन्यूसली जो है उसको कवर किया है और मैंने खुद अपने सामने जो है हैंड ग्रेनेड देखे हैं, रॉकेट लॉन्चर फायर देखे हैं, गोलियां देखी हैं। मतलब उस वक्त लियारी ऐसा था कि चौधरी असलम साहब का बस एक ही एजेंडा था कि वहां से गैंगस्टर को खाली करके नई नस्ल के पुलिस अफसरान के लिए भी एक बड़ी मिसाल है चौधरी। बिल्कुल। अच्छा शामिर साहब, आपकी तरफ आते हैं। लियारी को मिनी ब्राजील भी कहा जाता है, यानी इतना फुटबॉल के हवाले से वहां पे टैलेंट है, और भी टैलेंट है जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं। लियारी मिनी ब्राजील है। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है कि लियारी वाले ब्राजील को सपोर्ट करते हैं अक्सरियत। तो ब्राजील का जब भी मैच होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो यहाँ जश्न का समा होता है, एक मेला लगा हुआ होता है, बड़े बड़े स्क्रीन लगाए जाते हैं मकामी सतह पर। मैं आपको एक बात पता चलूँ, बड़ी दिलचस्प बात है, ये 2008 की बात है, जो रहमान डकैत जो बताया गया है धुरंधर फिल्म में, जिसको रहमान डकैत कह रहे हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया में भी डकैत लिखा है, जिसको सबसे पहला स्क्रीन वर्ल्ड कप में रहमान बलोच ने लगाया है बिजंजो चौक चाकीवाड़ा में 2008 के यूएफए यूरोपियन चैंपियन लीग के फाइनल में। मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना के दरमियान फाइनल हुआ था, रहमान बलोच ने स्क्रीन लगाया था। तो फुटबॉल के वो शौकीन थे और वो क्लब साबिर स्पोर्ट फुटबॉल क्लब कलाकोट का मशहूर क्लब है, जो पार्टीशन से पहले बना हुआ है। रहमान बलोच उस क्लब के बेहतरीन सपोर्टर थे और वहाँ एक फुटबॉल यूथ की टीम हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं औरंगजेब साहब, ये बड़े बड़े नाम हैं लियारी के। मेरी आप बात सुने, इकबाल यूथ फुटबॉल क्लब जिसमें मैंने खेला है, रहमान उसके मैसिव सपोर्टर थे, उस क्लब को सपोर्ट करते थे रहमान, ये शख्सियत था। बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और यही हम इन्हीं प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो कि लियारी से ताल्लुक रखते हैं। नैयर साहब, जब फिल्म हम मेरा लियारी की बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये कामयाब होगी आने वाले वक्त में, आपको लगता है कि जो फिल्म मेकर्स हैं मुस्तकबिल में वो इस तरह की फिल्में जो कि तारीखी वाकयात पर मबनी हो, जो कि हकीकत पर मबनी हो, वो इस तरह की फिल्म बनाएं? क्योंकि अब एक हम देख रहे हैं कि जो फिल्मी जंग है वो बाकायदा एक बयानिए की जंग बन चुकी है। नैयर साहब, एक्चुअली बात ये है कि वो जो हमारा हमसाया है उनके यहाँ जो आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट है वो उसको बहुत प्रमोट करते हैं और उसके जरिए वो अर्निंग भी बहुत ज्यादा करते हैं। अब जरूरत यही है कि हमारे यहाँ भी ये जो फिल्मों का जो रिवाज है ये जरा बढ़े। अब जैसे ये 2 फिल्में, अब काफी फिल्में सिंध गवर्नमेंट ने शुरू करवाई हैं और उसमें से एक मेरी ये वाली मेरा लियारी कंप्लीट है और दूसरा लड्डू के नाम से मैं कर रहा हूँ। और अब मेरी ख्वाहिश ये है कि पंजाब गवर्नमेंट भी अब फिल्में स्टार्ट करे और गवर्नमेंट जो है हमारी पाकिस्तानी फिल्मों को प्रमोट करे ताकि हम लोग भी एक बेहतरीन इंडस्ट्री बनाने में कामयाब हो जाए। अभी तो हम कुछ साख्ता थे, तो सिंध गवर्नमेंट ने मदद करना शुरू कर दी, इस तरफ पंजाब कर दे तो हमारा बहुत से मसले हल हो जाएंगे। और बड़ा जरूरी है ये, क्योंकि जाहिर है जब ये एक होता है ना एक सॉफ्ट पावर है, ये जो फिल्में हैं, जो ड्रामे हैं, बिल्कुल लोग आते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहूंगी अपने दीगर मेहमानों की इजाजत से। देखें इस वक्त जो है ना, हम एक वो कहते हैं ना रिवायती जंग से हटकर हम एक नैरेटिव पे और एक सबसे बड़ा हाइब्रिड वॉर पर हम आ चुके हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम दाखिल हो चुके हैं। अभी ये जो बात मेरे मेहमान कर रहे हैं कि जी लियारी का एक बड़ा मजबूत और लियारी की असल तस्वीर मेरा लियारी मूवी में दिखाई जा रही है, ये इतनी देर क्यों हो गई? सबसे पहली तो बात ये, क्योंकि जब एक गैंगस्टर्स वाला एक सिनेरियो, शाहिद साहब वक्त की किल्लत है, लेकिन आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, ये एक नैरेटिव वॉर है और अब जिस तरीके से भारत को हर महाज पर हम देख रहे हैं सामना करना पड़ रहा है, अब वो इस तरीके से लोगों को भटका नहीं सकते, धोखा नहीं दे सकते। आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।